हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रद्धा और हम लोग अपने यूट्यूब चैनल नर्चर पॉइंट पे एनसीईआरटी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आज का लेक्चर करने वाले हैं क्लास 9th के लिए, जिसमें क्लास 9th का हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर के 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके इनके 2 लेक्चर के वीडियो पहले आप ज़रूर देखिएगा, जिससे क्या है आगे का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको वीडियोस कैसे लगते हैं इनके बारे में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, जिससे क्या है हमें पता चलता रहे कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अपना 3rd लेक्चर मतलब आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो हम इसमें मैटर के बारे में जान रहे हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा, फिर अब हम उनके सेपरेशन के मेथड को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम केमिकली मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, उनके सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, जिसके 2 मेथड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इवोपरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के बारे में पढ़ा था। अब हमारा 3rd नंबर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से आप लोग पहले से ही फैमिलियर होंगे, आपने इसको पढ़ रखा होगा कि सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को हीट करने पे वो तुरंत क्या इवोपरेट हो जाता है, मतलब गैस में चेंज हो जाता है, सॉलिड टू गैस, तुरंत सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, क्या करने पे? हीट देने पे। तो जब हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम लोग इसी टाइप के सब्सटेंस को अलग करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो हम लोग कोई एक मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड मिक्स है, तो अब उससे हमें सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है। तो इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमने सब्लिमेशन प्रोसेस को इसलिए यूज किया है क्योंकि कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये क्या है? सब्लिमेट सब्सटेंसेस है। सब्लिमेट वोलेटाइल है, मतलब इनको हीट करने पे ये तुरंत सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस मिक्सचर के सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज किया है। तो आपको समझ आया कि सब्लिमेशन से हम किस टाइप के मिक्सचर के सब्सटेंसेस को अलग अलग कर सकते हैं, जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से अमोनियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होकर इवोपरेट होकर अलग हो जाएगा और हमारा सॉल्ट अलग बच जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, तो इस टेक्निक के बारे में देखिए क्या दिया है। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। मतलब इस मेथड का यूज हम क्या करते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को अलग करते हैं। मान लीजिए किसी मिक्सचर में कई सारे कलर मिल गए, धोखे से मिल जाते हैं ना, अक्सर होता है। तो हमें अगर कलर्स को सेपरेट करना है तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक क्रोमा नाम का वर्ड है, क्रोमा। तो इसका ग्रीक में मीन्स इसका होता है कलर्स। तो क्रोमा से यही क्रोमेटोग्राफी बना है, और इसीलिए क्योंकि इसका मतलब होता है कलर, तो हम लोग इस मेथड से कलर्स को सेपरेट करते हैं। लाइक एग्जांपल देखिए, कलर्स इन अ डाई में अगर मान लीजिए धोखे से कई कलर मिल गए या हमें कोई कलर सेपरेट करना है तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करना है, ब्लड से ड्रग्स को निकालना है, तो भी हम किसका यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट केमिकल सेपरेशन मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रभाजी आशवन। तो अब हम देखेंगे कि इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग किस टाइप के मिक्सचर से सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे। तो टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड, मतलब ये ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर है जो मिसिबल है, मतलब आपस में बिल्कुल घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर है, और ऐसे लिक्विड्स को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से हम लोग इनको सेपरेट करेंगे। लेकिन इसकी क्या है, कंडीशन दी हुई है कि जो भी लिक्विड्स उसमें प्रेजेंट हैं उनमें डिफरेंस होना चाहिए, उनके बॉइलिंग पॉइंट में इज लेस देन 25 K। 25 K का मतलब 25 केल्विन से
कम होना चाहिए उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही रहना चाहिए और वो मिसिबल लिक्विड्स होने चाहिए, तभी हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा मिक्सचर ऐसा होता है, तो डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब पेट्रोलियम क्या है, हमें बहुत सालों प्रिपेयर होता है, अर्थ से निकलता है, तो इसमें क्या है बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जो हम पेट्रोलियम से निकालते हैं, फिर उनका यूज होता है। तो पेट्रोलियम से वो अलग अलग सब्सटेंस करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम में जो भी लिक्विड्स मिले होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है। अब पेट्रोलियम को जब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं, उसके सब्सटेंसेस को अलग अलग करते हैं, तो उससे हमें कोलतार मिलता है, केरोसिन मिलता है, पेट्रोल तो मिलता ही मिलता है, और कुछ कम क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है। ऐसे कई सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं, जो कि किसके हेल्प से हम लोग सेपरेट कर पाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ये 2 मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होना चाहिए और इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम होना चाहिए। इसी के साथ एक और एग्जांपल, जैसे कि हमारे एयर या गैसेस का मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस हैं उनका मिक्सचर है, और उससे किसी पर्टिकुलर हमें एक गैस को सेपरेट करना है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का ही यूज करेंगे, क्योंकि वो भी गैसेस भी तो आपस में मिल जाती है ना, घुल जाती हैं सब, 2 मिसिबल तो सब आपस में मिल जाती हैं, तो उनको भी उनके अलग अलग करने के लिए भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन, जिसको आशवन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग सेपरेट करते हैं मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल, इसमें भी मिसिबल लिक्विड्स ही होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा भी डिफरेंस है। यहाँ पे 25 केल्विन का से कम का डिफरेंस होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया है, सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कुछ सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी है कि मतलब 25 केल्विन होना चाहिए या कितना होना चाहिए, बस ये दिया है कि वो जितने भी उसमें लिक्विड मिक्सचर में मिले हुए हैं मिसिबल लिक्विड्स, उनके बीच में एक सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि इस तरह के मिक्सचर में जो भी लिक्विड्स मिले होते हैं वो बिना डिकम्पोज हुए क्या है, बॉयल हो जाते हैं। बॉयल होने के बाद वो इवोपरेट होके कंडेंसेट ट्यूब में स्टोर हो जाते हैं, फिर कंडेंसेट ट्यूब के बाद से फिर हम उसको लिक्विड में चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह का मिक्सचर क्या है, सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है, जो एसीटोन होता है ना, वो हीट करने पे इवोपरेट हो जाता है, मतलब बॉयल किया और फिर वो इवोपरेट हो गया, तो ये कंडेंसेट ट्यूब में स्टोर हो जाता है, फिर इसको हम लिक्विड के फॉर्म में बाद में अलग कर लेते हैं और वाटर हमारा अलग हो जाता है। तो इस तरह से 2 मिसिबल लिक्विड्स अलग अलग हो जाते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में बस कुछ डिफरेंस होना चाहिए और ये मिसिबल होने चाहिए। तो इस मेथड से इस तरह के लिक्विड्स को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। इसके बाद लास्ट मेथड हमारा बचा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल आपने देखे होंगे ना, मतलब जो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं सॉलिड के, उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टल। अब वो कितने भी छोटे हो सकते हैं और कितने भी बड़े हो सकते हैं। तो सेपरेट इस मेथड का यूज करते हैं हम लोग, सेपरेट द प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। मतलब कोई मिक्सचर बना हुआ है, उससे हम क्या करते हैं, प्योर सॉलिड को अलग करते हैं, और प्योर सॉलिड को अलग करने की प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि सॉलिड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में ही तो रहता है। तो इस तरह के मेथड से हम लोग किसको अलग करेंगे, देखिए प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी। हम लोग सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, सी वाटर को एक जगह स्टोर किया, फिर वो वाटर इवोपरेट होके क्या है ऊपर चला जाता है और हमारा सॉल्ट बचा रहता है। बट जो सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है, क्या वो पूरी तरह से प्योर होता होगा, क्या हम उसे अपने खाने में यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं। जो भी वो सॉल्ट मिलता है उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज होती हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, प्योर करते हैं। उसी प्योर करने की मेथड को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो जब सॉल्ट को हम लोग प्योर करते हैं, तो जो सॉल्ट के प्योर क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन के दौरान। तो इस तरह से हमारा सॉल्ट क्या है, प्यूरिफाई हो जाता है और हमारे खाने योग्य हो जाता है। उसी तरह से सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। एलम का मतलब फिटकरी, आप जानते ही होंगे, इसको हम लोग वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं ना। तो इसी तरह से एलम को भी हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस से या इम्प्योर सैंपल जो है उनसे
क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा ही एलम को भी हम लोग निकाल लेते हैं, एलम के प्योर क्रिस्टल्स को, क्योंकि सॉल्ट और एलम दोनों सॉलिड ही तो है, बस इनके क्रिस्टल्स थोड़े छोटे हो या बड़े हो वो क्रिस्टल तो बोले ही जाएंगे। तो हम लोग इस तरह से क्रिस्टल मेथड से प्योर सॉल्ट, प्योर एलम को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये थे हमारे कुछ केमिकल मेथड्स जिनकी हेल्प से हम क्या करते थे, मिक्सचर से सब्सटेंस को अलग अलग करते थे, क्योंकि ये जो इस तरह के मिक्सचर्स हैं हम इनको फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में हम चावल साफ़ करते हैं, दाल साफ़ करते हैं, या किसी बालू में कंकड़ मिल गया तो उनको हम हाथ से बीन के या छान के, है ना, अलग कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फिजिकल मेथड सेपरेशन के। बट ये क्या है, केमिकल मेथड है, क्योंकि इनके लिए केमिकल प्रोसेस पूरा हो रहा है ना, क्योंकि ये हम लोग इनको छान के या इस तरह से करके नहीं निकाल सकते, इसलिए कुछ केमिकल्स मेथड को यहाँ पे समझाया गया है। अब इसके आगे फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे कुछ चेंजेस की मैटर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो देखिए फर्स्टली दिया है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब है जिनको हम ऑब्जर्व कर सकें, जिनको हम ऑब्जर्व करके उनको एक्सप्लेन कर सकें, ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस में हमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है, जो सब्सटेंस है वो वही का वही रहता है। अगर उसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है तो फिर से हम रिवर्स करके उसको अपने ओरिजिनल सब्सटेंस में ला सकते हैं। जैसे कि आप नेल्स कट करते हो, हेयर कट करते हो, तो आपने कट किए वो थोड़े टाइम के लिए तो छोटे हुए, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो उसी शेप में बढ़ने लगते हैं, आ जाते हैं, तो फिर से आपको रिकवर हो गए ना। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस है। अब जैसे कि किसी की कलर हो गई, हाइट हो गई, है ना, विथ हो गई, हार्डनेस हो गई है, तो ये सब चीज़ें क्या है, मैटर की स्टेट हो गई, तो ये सब फिजिकल चेंजेस है, क्योंकि हम इनमें बदलाव अपनी आंखों से देख सकते हैं, इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, कलर आता है, मतलब कलर को, किसी भी मैटर के कलर को हम लोग तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, उसकी हार्डनेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फ्लूइडिटी मतलब जो लिक्विड फ्लूइड होते हैं ना, उनकी डेंसिटी को, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनको तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनमें चेंजमेंट को हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस को फिजिकल चेंज बोलते हैं, क्योंकि और इसमें हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है। ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें अगर कोई चेंजमेंट होता है तो फिर से हमें पुराना वाला मटेरियल मिल जाता है। लेकिन उसी का अपोजिट केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में हम लोगों को क्या है, एक न्यू सब्सटेंस मिलता है, क्योंकि ये किसी भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर देता है। बिल्कुल न्यू सब्सटेंस आपको मिल जाएगा, आप उसको रिवर्स करके ओरिजिनल मैटर आप नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। तभी तो इसमें लिखा है कि वी गेट न्यू सब्सटेंस। एक केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं केमिकल चेंजेस में। लाइक आप कोयला कोक बर्न करते हो, या किसी पेपर को बर्न करते हो, या मिल्क से कर्ड बनाते हो, तो ये सब क्या है, हमारे केमिकल चेंज में आते हैं, केमिकल चेंजेस में। बिकॉज ये रिवर्सिबल नहीं है। कभी भी कर्ड से क्या आपने मिल्क बनाते हुए देखा है, या कोई पेपर बर्न हो गया है तो बर्न हो गया, राख बन गया, तो उससे फिर तो पेपर नहीं मिल सकता ना हमें। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इस तरह के चेंजेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। लाइक देखिए, बोदर वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड। अब इनकी फिजिकल स्टेट तो सेम है ना, दोनों लिक्विड है, बट इनकी केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, दे डिफर इन ऑड्यूर मतलब गंध, और इनफ्लैमेबिलिटी मतलब ज्वलनशीलता। क्योंकि जो ऑयल होता है हमारा, कुकिंग ऑयल होता है, वो क्या होता है, उसमें इनफ्लैमेबिलिटी होती है, मतलब वो आग लगाने में हेल्प करता है। बल्कि जो हमारा वाटर है वो क्या है, आग बुझाने में हेल्प करता है। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हुई ना, और उनकी जो ऑड्यूर है वो भी डिफरेंट होती है। ऑयल की अलग होती है और वाटर की अपनी अलग, तो उनकी क्या है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होती हैं, और उनमें चेंजमेंट होने के बाद हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो ये कुछ चेंजेस थे जो हमारे मैटर में, सब्सटेंसेस में होते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। अब उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे कि हमने मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, इन सब के बारे में पढ़ा, फिर उनके और भी कंपोनेंट्स होते जाते हैं। तो इस पूरे चार्ट से हम उन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर देखिए, मैटर को आप
पढ़ चुके होंगे। चैप्टर फर्स्ट में मैंने पूरा आपको मैटर के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ना देखा हो तो आप नर्चर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जाके क्लास 9th की प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 का वीडियो देख सकते हैं। तो मैटर कितने तरह का होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये मैटर क्या है? 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो एक सिंगल प्रॉपर्टी वाले होंगे, इनका एक फिक्स्ड रेशियो होगा। जबकि मिक्सचर का है क्या? कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है और कितनी अलग अलग प्रॉपर्टीज के सब्सटेंसेस को मिला देते हैं तो उससे बनता है मिक्सचर। जबकि प्योर सब्सटेंसेस में एक ही प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंसेस, सिंगल प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंसेस मिले होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अब इसी तरह से हमारा प्योर सब्सटेंसेस भी 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। किसमें? एलिमेंट और कंपाउंड में। प्योर सब्सटेंसेस के 2 कंपोनेंट्स कौन से हुए? एलिमेंट एंड कंपाउंड। और मिक्सचर के भी 2 कंपोनेंट हुए जिनको आप पढ़ चुके हो, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में क्या होता है? सिंगल प्रॉपर्टीज के, मतलब सेम प्रॉपर्टीज के सब्सटेंस मिले होते हैं और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिले होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं होमोजीनियस। जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होता है? इसमें जो भी सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं और इनका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी नहीं होता है। मतलब जितना भी हुआ ऊपर नीचे किसी भी तरह मिला दिया, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। जबकि होमोजीनियस में हर चीज़ फिक्स होती है, एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब देखते हैं हम एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के हुए, एलिमेंट एंड कंपाउंड, जिसमें हमारी एलिमेंट क्या है? सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की, मैटर की, बिकॉज इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंस। बिकॉज ये इतनी छोटी है कि हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं केमिकली तरीके से भी, कोई केमिकल मेथड भी नहीं है कि हम एलिमेंट को ब्रेक कर सकें उसके सिंपल फॉर्म में। तो सो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट इज द बेसिक यूनिट दैट वी कैन नॉट ब्रोकन इन सिंपलर फॉर्म। तो एलिमेंट के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे AU गोल्ड के लिए होता है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। Fe हो गया आयरन का, Cu हो गया कॉपर का। तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं हमारे, ये उनके सिंबल लिखे हुए हैं, गोल्ड, आयरन, कॉपर। इसी तरह से और भी होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं। अब उसी तरह से कंपाउंड क्या होता है? देखिए, इट इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। देखिए ये कंपाउंड क्या है? एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे और वो केमिकली कंबाइंड होंगे विथ एक दूसरे से और उनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी रेशियो में मिला दिया। तो कंपाउंड कैसे बनते हैं? 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन से, और उनके बीच में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी होता है। जैसे कि वाटर में देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1, तो इनका एक प्रोपोर्शन बना, एक रेशियो बना ना 2:1 का। उसी तरह से NaCl 2 एलिमेंट है ना, Na सोडियम का होता है, Cl क्लोरीन का होता है। 2 एलिमेंट बने, कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ तो कंपाउंड बन गया और उनका रेशियो 1:1 का हो गया। तो इस तरह से आपने समझा कि कंपाउंड क्या होते हैं? ये एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, इनका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। उसी के आगे हम बढ़ेंगे एलिमेंट्स के अब 3 कंपोनेंट्स हुए। ये किसमें डिवाइड हुआ? मेटल में, नॉन मेटल में एंड मेटलॉइड्स में। तो एलिमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हुए? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं। तो जो मेटल होती हैं हमारी, वो क्या होती है? लस्ट्रस होती हैं, मतलब इनमें चमक होती है। सोनोरस होती हैं, कहने का मतलब इनमें साउंड होता है। किसी भी मेटल में आप ठोको या किसी हथौड़े से हैमर मारो तो क्या है? आपको साउंड सुनाई देता है। तो मेटल्स क्या होती है? लस्ट्रस होती है, मतलब उनमें एक अलग चमक होती है, उनमें साउंड होता है। और मेटल जो होती है वो कंडक्टर भी होती हैं।
कंडक्टर कहने का मतलब इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, तभी तो किसी मेटल में अगर हीट करंट फ्लो होता है तो हम अगर उस मेटल को टच करते हैं तो हमें भी करंट लगता है ना। तो जो मेटल होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं और इनमें मेलेबिलिटी की भी क्वालिटी होती है। मेलेबिलिटी का मतलब जब हम किसी मेटल को पीटते हैं तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाती है, फैलती जाती है, एक चादर टाइप की बन जाती है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कि मेटल मेलेबल होती हैं और ये डक्टाइल भी होती हैं, क्योंकि हम मेटल से वायर भी बना सकते हैं। क्योंकि मेटल के वायर आते हैं ना, आपने कॉपर वायर देखे होंगे, तो मेटल को जब हम वायर में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को डक्टाइल बोलते हैं। इसी का अपोजिट हम तो मेटल के कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि आयरन, Ag मतलब सिल्वर, कॉपर मतलब ये उसके सिंबल लिखे हैं, आयरन का Fe और Ag सिल्वर का होता है, कॉपर का Cu होता है। अब उसी तरह से हम नॉन मेटल में जाएंगे तो नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल की अपोजिट हैं। मतलब कि आप कह सकते हो जो नॉन मेटल है वो लस्ट्रस भी नहीं होती है, नॉट लस्ट्रस, नॉट सोनोरस, नॉन मेटल में कोई भी साउंड नहीं होता है, ये ना ही कंडक्टर होती हैं। नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इनमें मेलेबिलिटी भी नहीं होती है, क्योंकि जब इनको पीटते हैं तो ये टूट जाती हैं, ये शीट में कन्वर्ट नहीं होती हैं। ना ही हम नॉन मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मेलेबल भी नहीं होती हैं, डक्टाइल भी नहीं होती हैं, ठीक है, सोनोरस भी नहीं होती हैं। तो जो भी मेटल की प्रॉपर्टीज थी उसकी ठीक अपोजिट नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। और नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल दिए हो, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि ये सोनोरस नहीं है, ये लस्ट्रस नहीं है, इनमें मेलेबिलिटी, डक्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है, वो मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलके बना होता है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, हमारे मेटल और नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं। तो कहने का मतलब उनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है। मतलब वो कह सकते हो कि आप हल्की सी चमक होती है, हल्का सा साउंड होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज दोनों की होती हैं, इसलिए इन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। और मेटलॉइड्स के जो एग्जांपल हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, इस तरह के एलिमेंट्स किस में आते हैं, मेटलॉइड्स में आते हैं, क्योंकि इनमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करिए, जिससे क्या है हमें आपके बारे में, आपके विचारों के बारे में हमें पता चलता रहेगा। हमारे नर्चर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमारा आज का क्लास 9th का चैप्टर 2 आज से यहीं फिनिश हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।